दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता राजा होती है। देश का हर एक नागरिक राजा होता है। नेता अधिकारी सेवक। हमारी वोट की ताकत से नेता लोग एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनते हैं। हमारे टैक्स की वजह से सरकार चलती है। नेताओं अधिकारियों को सैलरी, पेंशन और सुख सुविधाएं मिलती हैं। राजा जी हम लोग को जीना है, नेता अधिकारियों को नहीं। हमको तो उनसे काम कराना है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में एक आम आदमी से काम कराया जाता है, जहाँ पर जितना काम उतने पैसे मिलते हैं। जो सुख सुविधाएं हमारे देश के नेताओं अधिकारियों को मिलती हैं और देश की जनता को, देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आज़ादी के 2 दशक बाद जितने भी लोग सत्ता में आए, उनमें से ज़्यादा लोगों ने देश के लोकतंत्र और आम आदमी को मजबूत बनाने की जगह अपने आप को मजबूत बनाया। देश के लोगों का विकास करने की जगह अपना विकास किया। अगर ऐसा ना होता तो आज देश में स्वराज होता, देश का हर एक नागरिक राजा जीवन जी रहा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें विकेंद्रीकरण की तरफ जाना था, हम केंद्रीकरण की तरफ चले गए। आज देश की सत्ता और गत कुछ मुट्ठी बलों के हाथ में सिमट कर रह गई है। चुनाव वही लोग जीत रहे हैं जिनकी जेब में पैसे हैं, या फिर वे लोग जो लोगों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़वाते हैं। इसी का नतीजा क्या देश की संसद में 88% करोड़पति हैं, 40% एमपी दागी। राज्यों की विधानसभा का लगभग यही हाल है। लगभग 90% एमएलए करोड़पति हैं, 65% एमएलए दागी। जबकि देश की 90% आबादी इतने रुपए नहीं कमाती कि सरकार को इनकम टैक्स दे सके, जिसके चलते 80 करोड़ लोग सरकार पर निर्भर हैं राशन के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव के बाद हमारा नेताओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये लोग छल कपट करके, झूठे वादे करके, धन बल और बाहुबल की मदद से जनता को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़वाकर या फिर मुफ्त चीज़ों को बांट कर चुनाव जीत जाते हैं। फिर अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी मनमानी करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, जिससे हमारे देश के नेता सत्ता में आने के बाद अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी मनमानी ना कर पाए, इसके लिए हमें देश में स्वराज लाने की जरूरत है। स्वराज हमको एम्पावर करता है, जिससे न सिर्फ हम अपने लिए से नेता चुन सकें, बल्कि चुनाव के बाद उनको कंट्रोल भी कर सकें। और जो आज हमारे देश के नेताओं अधिकारियों से लेकिन आप एक मोटी रकम और दुनिया भर की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हम उससे उनका काम भी करा पाएँ। इसलिए हम सबको मिलकर देश में स्वराज लेकर आना होगा।